ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो इस वीडियो में हम दूसरे नंबर से श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय का दूसरे नंबर श्लोक से छठा नंबर श्लोक तक हम चर्चा करेंगे। प्रथम अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। दूसरा नंबर श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगस्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो जैसे कि हम पहले चर्चा किए थे कि धृतराष्ट्र वॉज डाउटफुल एंड ही वॉज फियरफुल, और ही वॉज होपफुल कि कहीं धर्म क्षेत्र का प्रभाव मेरे पुत्रों के ऊपर तो नहीं पड़ जाएगा, और दूसरा ही वॉज होपफुल कि कहीं धर्म क्षेत्र का प्रभाव अगर पांडवों के ऊपर पड़ जाए तो पांडव हो सकता है कि युद्ध से भाग जाए या युद्ध ना करे। तो संजय उसको क्लैरिफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी आपके पुत्र जो पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर आपके पुत्र जो दुर्योधन है अभी अपने गुरु के पास जा रहे हैं और वहाँ पे जाके ये शब्द कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो वैसे दुर्योधन जब देखते हैं जो पांडु पुत्रों का जो सेना का जो व्यूह रचना जो देखते हैं तो दुर्योधन भयभीत हो जाते हैं। लेकिन एक कूटनीतिज्ञ होने के कारण वो अपने भय को छुपाकर वो अपने गुरु के पास जाते हैं और जाके फिर आगे श्लोक बोलते हैं। तीसरा नंबर श्लोक। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ जो है वो द्रोण को कई कारण से वो उनको जो है उनका दुर्बलता को वो इंगित कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए लिखा हुआ है द्रुपद पुत्रेण। तो पहला जो सेनापति थे पांडु के पक्ष में वो धृष्टद्युम्न थे जो कि द्रुपद के पुत्र थे। तो यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड में कहना चाहूँगा कि जो द्रोण और द्रुपद ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और उस समय उनके बीच में बहुत अच्छी मित्रता थी। तो द्रुपद एक समय में कहे कि मैं आपको जो है जब मैं राजा बनूंगा तो मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा। तो द्रोण उस समय तो विनम्रता से कुछ कहे नहीं, लेकिन बाद में जब द्रोण काफ़ी दरिद्र हो जाते हैं, उनको इवन जो अश्वत्थामा को खिलाने के लिए उनके पास भोजन नहीं होता, उसको दूध पिलाने के लिए दूध नहीं होता, तो वो जाते हैं अपने मित्र द्रुपद के पास जाते हैं जो है कम से कम कुछ ज़मीन और कुछ गाय लेने के लिए। लेकिन जैसे द्रुपद के पास जाते हैं तो द्रुपद तुरंत जो है उनको तिरस्कार कर देते हैं और कहते हैं कि एक राजा कभी जो है एक भिखारी ब्राह्मण के साथ मित्रता नहीं कर सकता। द्रोण अपमानित होते हैं, आते हैं और कुछ समय के बाद द्रोण जो है वो पांडु पुत्र और कौरव पुत्रों को के गुरु बनते हैं, उनको शिक्षा देते हैं और आखिर में जब गुरु दक्षिणा का समय होता है तो उस समय अर्जुन को जो है द्रोण भेजते हैं कि आप जाओ द्रुपद राजा को बंदी बना के आओ। और अर्जुन जाते हैं और द्रुपद राजा को
द्रुपद राज्य में विजय हासिल करके तो वो द्रुपद राजा को बंदी बना के ले आते हैं द्रोण के पास। तो द्रोण उनको छोड़ देते हैं, लेकिन उनका आधा राज्य द्रोण जो है ले जाते हैं। तो इसका जो प्रतिशोध लेने के लिए द्रुपद क्या करते हैं कि द्रोण को मारने के लिए एक यज्ञ करते हैं, जिस यज्ञ से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों प्रकट होते हैं। तो द्रोण को मारने के लिए धृष्टद्युम्न प्रकट हुए थे, लेकिन बाद में द्रुपद धृष्टद्युम्न को ही द्रोण के पास भेजते हैं शिक्षा हासिल करने के लिए, जो है ये अस्त्र विद्या शिक्षा हासिल करने के लिए। और द्रोण जानते हुए भी कि ये मेरे मारने के लिए ही प्रकट हुआ है, तो फिर भी वो एक ब्राह्मण है, तो उन्होंने क्या करते हैं कि उनको शिक्षा प्रदान करते हैं, धृष्टद्युम्न को शिक्षा प्रदान करते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे दुर्योधन कह रहे हैं कि ये तो सबसे बड़ी गलती आपने किया है, जो आपको मारने के लिए जन्म हुआ है आपने उसको ही शिक्षा दिए हैं। और देखिए वही जो है क्या किया है, कितना बढ़िया जो है पांडु का सैन्य की जो है व्यूह रचना किया है। तो इसी प्रकार मतलब जो द्रोण को वो क्या कर रहे हैं, अब उनकी दुर्बलता को सुचा रहे हैं, दुर्योधन सुचा रहे हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि धृष्टद्युम्न भी कह सकते थे, लेकिन द्रुपद पुत्र क्यों कह रहे हैं? तो द्रुपद के साथ द्रोण की जो शत्रुता है उसके बारे में भी उनको जता रहे हैं। उनके अंदर क्रोध जो है उपजाने के लिए ये दुर्योधन प्रयास कर रहे हैं। और तीसरा चीज़ कह रहे हैं कि आपने जो गलती किया है, एक गलती तो आपने किया है धृष्टद्युम्न को जो सैन्य जो है अस्त्र विद्या शिक्षा देके, दूसरा गलती मत करना, क्योंकि आपका जो है जो द्रोण के प्रिय शिष्य थे अर्जुन, तो अर्जुन प्रिय शिष्य होने के कारण आप युद्ध में कहीं ढीले ना पड़ जाए। अगर आप ढीले पड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग हार जाएंगे। तो इसी प्रकार दुर्योधन एक कूटनीतिज्ञ होने के नाते उनको द्रोण को इस प्रकार एक संदेश दे रहे हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। चौथे नंबर श्लोक में कह रहे हैं, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। धृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्, पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैवश्च नरपुंगवः। इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। और छठा नंबर, युधा मन्युश्च विक्रांत, उत्तमौजाश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। तो इस प्रकार उन्होंने जो है पांडवों की जो सैन्य का जो व्यूह रचना है, वहाँ पे कौन कौन महारथी है, इस प्रकार वो पांडवों के बारे में वो सब यहाँ तक चर्चा कर रहे हैं। और फिर हम अगले श्लोक 7 नंबर श्लोक से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।